बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर फैज़ान कुराया। हमारा आज का लेसन है ACC 501 के हवाले से। अब तक 31 लेसन्स चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का मैसेज मुझे आता है कि सर आपको फ़लान चैप्टर का फ़लान लेसन जो है वो उसकी वीडियो अपलोड नहीं है, फ़लान की नहीं है। तमाम वीडियोस अपलोड हैं। इवन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स के अंदर उनकी वाइट बोर्ड पर जो वीडियोस हैं वो भी अपलोडेड हैं चैनल पर। लेकिन मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया और पहले बताता रहता हूँ कि मेरी ये ACC 501 की जो वीडियोस हैं ये पेड हैं, क्योंकि इनकी वीकली डिस्कशन क्लासेस भी चलती हैं कि जो जो स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स में उनको प्रॉब्लम आती है वो मुझसे डिस्कस भी करते हैं। ठीक है। फीस को ज़्यादा नहीं है, फीस बहुत नॉमिनल सी है। अगर आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, बल्कि मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और ये चीज़ आपके काम भी आएगी। खैर, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। 32nd लेसन है, ये रिटर्न्स के हवाले से है। सबसे पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करें कि रिटर्न होता क्या है। रिटर्न जो भी प्रॉफिट किसी भी शक्ल में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो पैसा मिलता है वो रिटर्न कहलाता है। आप किसी को लोन देते हैं, बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपका रिटर्न है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, को 2-4 दिन, महीने 2 महीने बाद आप उसको सेल करते हैं, वो हाई प्राइस पर सेल होते हैं, तो जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है वो रिटर्न है। आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहां से आपको को प्रॉफिट मंथली या एनुअली बेसिस पर आ रहा है, वो आपका रिटर्न है। आपको डिबेंचर्स परचेज करते हैं या बैंक में पैसे फिक्स रखवाते हैं, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैंक का सेविंग अकाउंट है, वहां पैसे रखे हुए हैं, हर 6 महीने बाद वहां से रिटर्न प्रॉफिट आता है, वो आपका रिटर्न है। तो रिटर्न की बहुत सी शक्लें हैं। ठीक है। फिर अगली बात आती है कि हम इन रिटर्न्स को, यानी कि सूरतें कई हैं, तो फिर उसी लिहाज से जिस जिस चीज़ को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका फार्मूला फिर उसी लिहाज से होता है। जिस तरह हम यहाँ पे बात करें हमारे इनकम अर्न, ठीक है, हमने बात की कोई भी इनकम डिविडेंड की शक्ल में आता है, वो भी हमारा रिटर्न है। और अगर कोई कैपिटल हम गेन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस में अप्रिसिएशन हो जाती है और आपको प्रॉफिट आता है, वो भी आपका रिटर्न है। अब सवाल ये आता है, इसमें टर्म आएगी डिविडेंड यील्ड की। जी, सपोज करते हैं हमने हर 100 शेयर्स बाय किए 25 के हिसाब से, और फिर ओवर द लास्ट ईयर यू रिसीव $20 इन द डिविडेंड। आपको $20 जो हैं वो 20 सेंट पर शेयर के हिसाब से $20 डिविडेंड रिसीव हुआ, और साल के एंड पे आपने उसको 30 पर शेयर के हिसाब से सेल कर दिया। हाउ वुड यू डू? अब इन्वेस्टमेंट आपके 2500 की थी, सेल आपने 3000 का किया, और साथ में $20 का आपको प्रॉफिट भी आया। तो मतलब ये है कि आपने जो रिटर्न कमाया वो 520 का था। अब यहाँ पे अगर आप अपनी डिविडेंड यील्ड फाइंड आउट करें, तो डिविडेंड यील्ड का फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला जी डिविडेंड यील्ड का, इसको परसेंटेज रिटर्न भी कहेंगे और डिविडेंड यील्ड भी कहेंगे। कि जो, सॉरी, डिविडेंड यील्ड होगी डिविडेंड डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस। आपने डिविडेंड अर्न किया 0.2 और बिगिनिंग प्राइस 25 थी, दोनों को डिवाइड करें तो आपकी डिविडेंड यील्ड निकल आती है। परसेंटेज रिटर्न क्या निकलेगा? जितने डॉलर्स आपने रिटर्न कमाया, यानी कि ये हमने 520 कमाया था, ठीक है, ये आपकी डिविडेंड यील्ड फाइंड हुई। जो कैपिटल गेन आया वो 500 का आया, वो 20% हो गया। और अगर आप परसेंटेज रिटर्न टोटल की फाइंड करें, तो वो अल्टीमेटली 20% प्लस 0.8, 20.8% आ गया। यहाँ आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करें तो 520 को 2500 पे डिवाइड कर देंगे तो 20.8% हमारा रिटर्न आ जाएगा। इसको इंशाल्लाह हम प्रॉपरली बोर्ड पर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये आगे और भी डिफरेंट किस्म की, यानी कि अगर हम वही एसेट 35 या 35 का बेचें तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, तो ये आगे डिफरेंट वो एग्जांपल्स दे रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास उसने बात की, वो आ गया एवरेज रिटर्न क्या होता है, और फिर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन की बात की, और स्टॉक की वोलेटिलिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे ये बातें होंगी। इस क्वेश्चन को भी इंशाल्लाह हम प्रॉपर बोर्ड पर सीखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन खैर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको गो थ्रू करवा दूं कि एवरेज रिटर्न बेसिकली क्या होता है। अब ये देखें, 4 सालों का मुख्तलिफ रिटर्न आया, तो हमने उसको जमा किया तो वो 0.14 हुआ।
उसको 4 पे डिवाइड किया तो हर साल का एवरेज रिटर्न 0.04 हो गया। ठीक है। फिर हम उसकी डेविएशन निकालते हैं, अगर दोनों को माइनस करें तो ये डेविएशन आई, इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इन सबको सम कर लेंगे तो 0.0270 आ गया, ये आपका वेरियंस आया। इसका अंडर लेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 9.487%। ये डेविएशन फ्रॉम द मीन है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली किसी भी स्टॉक की वोलेटिलिटी या उसका रिस्क कहलाता है। जी, अब नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।